दोस्तों, आज हम लोग इंटरव्यू की श्रृंखला में करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर आए हुए हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं नंदिनी नगर पीजी कॉलेज के सोशल वर्क के एचओडी श्री के सर जी, के शुक्ला सर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग काफ़ी ढेर सारी चर्चा करियर को लेके करेंगे कि सोशल वर्क का क्या मतलब स्कोप इस समय चल रहा है और इसकी पढ़ाई कैसे की जाए और इसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद जो है युवाओं को नौकरी कैसे मिले। तो सर, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि सोशल वर्क है क्या? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाज कार्य और के बारे में बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ हैं और समाज कार्य के पहले हम ये जान लेते हैं समाज कार्य है क्या। समाज कार्य आज के समय में से लेके नहीं, बहुत पहले से ही हम इस पे काम करते चले आ रहे हैं। लेकिन समाज कार्य जो प्रयोग होता है, हमारा मानना है कि अगर जहाँ पर भी जीव है तो वहाँ सोशल वर्क की आवश्यकता है जी। फिर अब ये आता है दूसरा प्रश्न, सोशल वर्कर है कौन जी? समाज में बहुत से लोग हैं, कहते हैं मैं सोशल वर्क करता हूँ, एक आसान सा शब्द है, इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन वास्तव में जो समाज कार्यकर्ता होता है उसका प्रशिक्षण लेना आवश्यक है, क्योंकि कुछ उसके टूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ इथिक्स हैं जो जिसका प्रयोग करना होता है। और वो सामान्य आदमी नहीं कर पाएगा जब तक वो ये किसी इंस्टीट्यूशन में वो प्रशिक्षण ना ले। अगर प्रशिक्षण नहीं ले रहा है और कह रहा मैं सोशल वर्कर हूँ, तो वो सही से किस समस्या का निदान नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो समस्याएं हैं बड़ी जटिल जटिल आती हैं और उसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सपोज करिए एक MBBS का डॉक्टर, BA हुए आदमी अगर MBBS किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं करता है और कहता मैं डॉक्टर हूँ, झोला छाप डॉक्टर जिसे प्रयोग करते हैं, तो वही होता है, उसके प्रयोग में वही होता है कि आदमी बचता नहीं या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे ही सोशल वर्क है ये। तो सर, हम थोड़ा सा जानकारी ये चाहेंगे कि जैसे जो आज का युवा वर्ग है, अभी आप देखिए कि मैक्सिमम युवा वर्ग जो है वो सरकारी नौकरी को लेके ज़्यादा माइंड मेकअप किए हुए है कि नहीं, हमें सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, UPSC में जाना है या फिर स्टेट लेवल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें जाना है। तो आप इसको सोशल वर्क को कैसे देख पाते हैं कि मतलब सोशल वर्क की पढ़ाई करके वो अपना करियर कैसे बना सकता है? सोशल वर्क बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है जी। एक जैसे सारे सब्जेक्ट हैं वैसे ये भी है जी। लेकिन सोशल वर्क में कैरियर की बड़ी अपार संभावनाएं हैं जी। आप गवर्नमेंट सेक्टर में ले लीजिए। पहले गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी हॉस्पिटल हैं 20 सैया से शुरू होता है। सारे हॉस्पिटलों में हर डिपार्टमेंट में एक सोशल वर्कर की ज़रूरत है। अच्छा। और एक आपको विभाग के पहले ही जो HOD होगा उसके साथ PRO की आवश्यकता है, वो भी सोशल वर्कर ही होता है। ठीक है। गवर्नमेंट में बहुत जगह हैं, गवर्नमेंट फैक्ट्रियां हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं चल रही हैं, चाहे मनरेगा है, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, हेल्थ की भी जितनी योजनाएं, चाहे NRHM है, NHM है, सब में सोशल वर्कर को रखा जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति सोसाइटी और अपने सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है, उसकी प्रॉब्लम को समझता है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए वो प्रयास करता है। अब ले लीजिए प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी प्राइवेट फैक्ट्रियां, उसमें वेलफेयर अफसर, एक समय था कि जो भी MSW करके निकलता था मैक्सिमम वेलफेयर अफसर हो जाया करते थे। लेकिन अब जो संस्थाएं हैं बहुत ब्रॉड एरिया हो गया है, लगभग हर ज़िले में या हर यूनिवर्सिटी मान लें तो वहाँ एक MSW के इंस्टीट्यूशन है। इसे प्रशिक्षण करके बच्चे निकल रहे हैं, तो संख्या थोड़ा बढ़ रही है। लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत हैं। NGO में WHO है, UNICEF है, केयर है, या जितनी भी लोकल NGO हैं जो सोशल वर्क की काम कर रही हैं, जो सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं, सब में आवश्यकता है सोशल वर्कर की, एक MSW या प्रशिक्षित समाज कार्य कार्यकर्ता की। तो सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि अगर हमें सोशल वर्क में पढ़ाई करनी है तो हमारा जो बेसिक नॉलेज है या बेसिक एजुकेशन है वो कितना होना चाहिए, और कौन से संस्थान ऐसे हैं जो भारत के अंदर अगर हम बात करें या प्रदेश के अंदर बात करें जो टॉप के संस्थान हैं, या जैसे आपका संस्थान हो गया, तो हमें संस्थान के चुनाव में क्या विशेष कोई सावधानी बरतनी चाहिए या किसी भी संस्थान में हमको एडमिशन ले लेना चाहिए? देखिए, संस्थान का भी एक महत्व तो होता ही है जी। अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएंगे
जहाँ आपको एक ट्रेंड अच्छे शिक्षक मिलेंगे तो उसका प्रभाव पड़ता है। जी। लेकिन अगर आप कहीं भी इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, आपके अंदर वो सीखने की कला होनी चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। एबिलिटी होना चाहिए कि हम जो चीज़ ले रहे हैं, जैसे सोशल वर्क में फील्ड वर्क ज़रूरी है। बिल्कुल। फील्ड वर्क में आप कितना सिंसियरली काम कर रहे हैं, जी। और जब जितना बढ़िया आप काम करेंगे, जितना बढ़िया आप सीखेंगे या पढ़ेंगे, उतना बढ़िया आपको इसका लाभ मिलेगा। जी। और इंस्टीट्यूशन की बात ले लीजिए तो हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं। एक है टाटा सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे पहले हमारे यहाँ सोशल वर्क यहीं आया, प्रशिक्षण यहीं शुरू हुआ, और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। TISS। हाँ, TISS बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद से एक रिच है, रांची में है, उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन वो टोटल साइकेट्रिक पे काम करता है। ऐसे ऐसे है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, काशी विद्यापीठ है वाराणसी, लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में है। ऐसे ही तमाम इंस्टीट्यूशन हैं, सब में अब प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अच्छे शिक्षक हैं जो प्रशिक्षण दे रहे हैं और उसको क्वालिटी को निकाल रहे हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब कितना बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि इन सब इंस्टीट्यूशंस में उसको एडमिशन मिल जाए। और सर दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी के साथ एक और जुड़ गया है कि मान लीजिए बच्चा जो है, अभी हम लोग देख रहे हैं इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं बच्चे, है ना, कि इंजीनियरिंग सेक्टर में या फार्मा सेक्टर की बात करें, तो आप कैसे एक मोटिवेट कर पाएंगे कि नहीं आपको सोशल सेक्टर की पढ़ाई, जैसे हमारे घर का ही बच्चा हो तो हम उसको कैसे मोटिवेट कर पाएँ कि नहीं आपको सोशल सेक्टर में ही पढ़ाई करनी है? जी, पहली बात ये है कि आप जो सामाजिक गतिविधियां आजकल बढ़ रही हैं, जो भी समाज में बड़ी समस्याएं हैं, जो व्यभिचार बढ़ रहे हैं, अराजकता बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, लोगों के प्रति एक परिवार में ही संवेदनाएं नहीं रह गई हैं, माँ बाप के प्रति संवेदनाएं नहीं रह गई, भाई बहन के प्रति संवेदनाएं नहीं रह गई हैं। इसको हमको देखते हुए हम अपने बच्चे को मोटिवेट करना पहले से ही शुरू करेंगे कि बच्चा जैसे इंटरमीडिएट पास करता है वहीं से BSW शुरू हो जाता है, स्नातक स्तर पे सोशल वर्क शुरू हो जाता है। आप चाहें तो वहाँ से ही करा सकते हैं, या फिर जो भी इंजीनियरिंग या जो भी कोर्सेज आप करना चाह रहा है उसको करके अगर करना चाह रहा है तो भी वो MSW में एडमिशन होगा, वो मास्टर डिग्री होती है, उसमें एडमिशन ले सकता है। लेकिन अब आपने एक प्रश्न उठाया है कि जैसे डी फार्मा कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा, इंजीनियरिंग करने वाला, डी फार्मा करने वाला बच्चा टेक्निकल हो जाता है, तो उसमें सोशल इश्यूज के प्रति संवेदनाएं या जानकारी उसका अभाव हो जाता है, क्योंकि टोटली वो लैब में या फील्ड में जहाँ भी रहता हो काम कर, पूरी दुनिया ही अलग हो जाती है। बाद में मुझे काम कहाँ करना है, सोसाइटी में काम करना है। इंजीनियर हुआ, कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई चीज़ जनरेट किया, उसने डेवलप किया, बनाया, तो उसको कहाँ इम्प्लीमेंटेशन करेगा, वो तो सोसाइटी में करेगा ना। और सोसाइटी में कैसे करेगा, उस सोसाइटी को उसे नॉलेज ही नहीं है, अंत में वहीं फेल होने लगता है बच्चा। तब फिर वहीं सोशल वर्क की ज़रूरत होती है कि कोई एक ऐसा सोशल वर्कर हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो जो इन चीज़ों को समाज में बताने की कोशिश करे, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, तब उसमें बच्चा फिर प्रेरित होता है कि नहीं हमें MSW भी कर लेना चाहिए। और डी फार्मा की बात ले लें तो मेडिकल क्षेत्र में तो सोशल वर्क की अपार संभावनाएं हैं, हर जगह ज़रूरत है। आज का परिवेश ले लेते हैं, कोरोना फैला हुआ है, हर आदमी बीमार है मानसिक रूप से, तो डरा हुआ है। उस डर को निकालना, उस भय को निकालना, उस फोबिया को निकालना है कि कोरोना मुझे मार डालेगा या कोरोना से मैं अकेलापन हो गया, तो अकेलापन कैसे दूर होगा? उसके लिए कुछ न कुछ उसको करना पड़ेगा ना। उसके लिए कौन करेगा? वो सोशल वर्कर ही कर सकता है, उसके बिहेवियर को चेंज कर सकता है, उसके मोरल सपोर्ट, पर्यावरण चेंज होता है, इसको कहता है इन्वायरमेंटल बिहेवियरल चेंज थेरेपी होती है, तो वो थेरेपी करनी पड़ती है। इन्वायरमेंट चेंज करिए, जैसे कमरे में आप बंद हैं, कमरे से बाहर निकलिए, एक्सपोज होइए, आप किताबें पढ़िए, कुछ मेडिटेशन करिए, कुछ लोगों के बारे में जानने की कोशिश करिए, अच्छे लोग हैं कौन, क्या था उनके अंदर की क्वालिटी उनके अंदर डेवलप हुई और मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं पीछे हूँ। तो सारी चीज़ें हैं कि इसमें हम आगे काम कर सकते हैं और इस जैसी महामारी जो फैली हुई है इससे भी हम निजात पा सकते हैं। पहले से जागरूक करना पड़ेगा। आप आज देख रहे होंगे दूसरी लहर ख़त्म हो रही है
लेकिन फिर भी लोग मास्क से दूर भाग रहे हैं, दूरी घटा रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका है। इसमें क्या होगा, लोगों को जागरूक करना है। हम डंडा पटक के नहीं किसी को सुधार सकते। इसके लिए है क्या कि एक सोशल वर्कर प्रशिक्षित, जो प्रशिक्षण लिया हो, हाँ वेल ट्रेंड हो, वो सरकार को मेरी गुजारिश भी है इस तरह के कार्यकर्ता को फील्ड में उतारें, चाहे एनजीओ के माध्यम से चाहे अपने से, कि लोगों को जागरूक करें, कि लोगों के अंदर से ये आए भावना कि नहीं ये काम मुझे करना है, मुझे मेरे हित की बात हो रही है और मुझे बचना है, मेरा परिवार बचेगा, तभी हम आप इसमें सफलता पा सकते हैं। जैसा कि सर आप जो है अपने डिपार्टमेंट के एचओडी भी हैं, तो आपको भरपूर नॉलेज भी है अपने विषय की, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि सर आज का जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो भटका हुआ है, अपने नैतिक मूल्यों से थोड़ा सा वो खिसक गया है, तो इसके लिए हमें क्या कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि जो एक नैतिक शिक्षा लोगों में डेवलप हो और लोग जो है सही राह पे चलें। और मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि युवा वर्ग जो है वो अवसाद में चला जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पे उसके अंदर वो डिप्रेशन आ रहा है और वो अपने फैमिली से कट जा रहा है, समाज से कट जा रहा है, मतलब अजीब सा कुछ बिहेवियर वो कर रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखते होंगे पहले जो परिवार था, जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार था, इन सब चीज़ों को रोकने में बहुत बड़ा कारगर था। आज वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अब वो चीज़ों के ख़त्म होने का नतीजा यही मिल रहा है। बच्चा जैसे हम ही आप सोच लें, पत्नी नौकरी कर रहे हैं, एक उदाहरण है, पत्नी भी कर रही है और उसके माँ बाप दोनों लोग नौकरी कर रहे हैं, बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चा किसी आया के पास है या किसी ऐसे संस्थान में रखें जहाँ इनकी सेवा होगी और फिर शाम को आपको ले रहे हैं। तो वो बच्चा कितना शिक्षा ग्रहण करेगा, कितनी आपके संस्कारों को वो अपने अंदर एडाप्ट करेगा, आप खुद सोच सकते हैं। उसके अंदर बदलाव आने स्वाभाविक, वो चिड़चिड़ा होगा, वो बचपन से चिड़चिड़ा होगा क्योंकि प्यार नहीं पा रहा है, वो भावनाएं समझ नहीं पा रहा है। आप उसकी बात नहीं समझ पा रहे हो, न वो आपकी बात समझ पा रहा है। जब तक अटैचमेंट नहीं होगा एक दूसरे का, व्यवहारिक वैचारिक, जब तक हम उससे बातें नहीं करेंगे। जो संयुक्त परिवार, जब बाबा दादी साथ में रहते थे तो बच्चे के साथ बहुत सी बातें बाबा से अपने कहता था, दादी से कहते थे, बच्चों की तरह वो बाबा खेलते थे, वो बुजुर्ग खेलते थे और अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ाते थे, अच्छे अच्छे लोगों के विचारों को बताते थे कि बेटा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब क्या बच्चा है एकाकी, हमें क्या करना है, बच्चे को मैं टारगेट कर रहा हूँ कि तुम्हें कंपटीशन में बेटा ये बनना है, वो नहीं बनना है, अब ये करना है कि भेड़ चाल बनी हुई, मेरा बेटा MBBS बनेगा, MBBS बने। अरे उसके अंदर क्या काबिलियत है? हर व्यक्ति के अंदर एक काबिलियत है, एक उसके अंदर करने का जज्बा है, उसको ढूंढिए, उस जिस राह पे बढ़ रहा है देखिए, अगर वो अच्छा जा रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा, उसे बढ़ाइए। अगर वो पेंटिंग में अच्छा जा रहा है, उसको पेंटिंग बनाइए। अगर वो गायक बन रहा है, अगर अच्छा गायकी कर ले रहा है, उसको उसमें प्रमोट करिए। ये ना थोपिए कि बेटा कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, उसकी इच्छा नहीं है, वो दबाव बस बन रहा है, तो वो कुंठित होगा, वो किसी और के सपने को जी रहा है, किसी और के सपने को जी रहा है, अपना सपना उन्हें सपने की वो हत्या कर एकदम। जी 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 बिल्कुल आप सही कहा कि वो अपने सपने को नहीं जी पा रहा है, तो उसके सपने को जीने दीजिए। और जो ये सबसे बड़ा तो आज के समय में क्या बताया जाए, जो ये मोबाइल और मीडिया, काफ़ी इंटरनेट जितना अच्छा है उतना ही खराब भी है। सिक्के का दूसरा पहलू बहुत भयावह है और आगे आने वाले समय में बहुत ही भयावह होगा, क्योंकि ये एडिक्शन हो जा रहा है बच्चों में, एक लत लग रही है। अब ये लत इतनी खतरनाक है कि वो किसी से, आप देखते होंगे घर में ही, आप अपने घर में देखिए या मैं अपने घर में देखता हूँ, बच्चा कोई उधर मोबाइल लेके बैठा है, माँ उसकी अलग मोबाइल ले बैठी, सब लोग अलग मोबाइल लेके बैठे, सभी लोग फ़ोन में बिजी हैं। तो उसका नतीजा क्या मिलता है, हम अब उनसे बात ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने विचारों को शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। और जब शेयर नहीं होगा आदमी कुंठित होगा, नहीं इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ापन आएगा उसके अंदर, और गंभीरता नहीं रहेगी। इससे युवा बहुत भटक रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है। आने वाले समय में बहुत बड़ी भयावह स्थिति होगी जिसका हम लोग आकलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे युवा भविष्य हैं वो अपने पथ से भटक रहे हैं। उनको रोकना होगा, उनके रोकने के लिए अपने व्यवहारों में, अपने पर्यावरण में
परिवर्तन लाना होगा, दिनचर्या में परिवर्तन लाना होगा, उनके साथ हमें जुड़ना होगा, चाहे 1 घंटे ही क्यों ना करें, हम एक साथ बैठ करके उनसे बातें करें। आज आपने किया क्या दिन में, आपने क्या सीखा, क्या रूटीन आपका रहा, क्या आपको गलत लगा, क्या अच्छा लगा, तो उससे वो बताने में आपसे धीरे धीरे हिस्ट्रेशन दूर होगी और अपनी बातों को शेयर करेगा तो बोझ हल्का महसूस करेगा, फिर धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। लेकिन ये एक लोगों से करने से नहीं होगा, सबको करना हो। और ये जो भौतिकवादी युग है, इसमें जितनी भागदौड़ है लोगों की मची हुई है, इसको रोकना होगा। हालांकि कोरोना ने कुछ रोक दिया है, कोविड-19 ने कुछ रोकने की कोशिश किया है, लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ रूटीन में लाना होगा। सर थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि सोशल वर्क से जुड़े हुए कौन कौन से कोर्सेज अभी अवेलेबल हैं, चाहे आपके संस्थान की हम बात करें, और उनका प्रारूप क्या है कि मतलब वो 1 ईयर के कोर्सेज हैं या 2 ईयर के कोर्सेज हैं, और इनको करने के बाद जो है किस सेक्टर में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, अपने कॉलेज के ले लें, स्नातक स्तर पे सोशल वर्क है और पीजी लेवल पे MSW है। अच्छा। इसको आप करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप जो बात किए हैं कि 1 ईयर और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, वो कोर्सेज आपको मिलेंगे इग्नू और राजस्थान इंडियन ओपन यूनिवर्सिटीज़ में। आपको 1 ईयर कोर्सेज हैं, जैसे RRUD पे है, रूरल डेवलपमेंट पे डिप्लोमा कोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे डिप्लोमा कोर्स है, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पे है, तमाम ऐसे कोर्स हैं, आपदा प्रबंधन पे है, सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा है, तमाम चीज़ों पे ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज चल रहे हैं, पीजी कोर्स भी चल रहे हैं। तो पीजी कोर्स करने पे फ़ायदे ज़्यादा हैं, क्योंकि हम उस गहराई को, उस फील्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं। और हम तो सलाह यही देंगे, आप पीजी कोर्सेज करिए अगर हो सके तो उससे आपको 2 साल में काफ़ी हद तक सीखने को मिलेगा। मतलब जितना ज़्यादा टाइम आप देंगे उतने ज़्यादा अपने नॉलेज को आप पॉलिश करेंगे। यस, और नौकरियों के मिलने की संभावनाएं उतने बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको फील्ड का नॉलेज होगा, आपको फील्ड में ही काम करना, लोगों के बीच में काम करना, तो धीरे धीरे उस पर आपको काम मिलेगा। और कैंपस सिलेक्शन भी होता है। आपकी नॉलेज अच्छे हैं तो कंपनियां या NGOs आते हैं कि मुझे चाहिए अच्छे स्कॉलर्स, ये तो मिल जाते हैं और अच्छा अपना वो कैरियर बना लेते हैं। और अपना खुद कैरियर बनाना चाहते हैं तो साइकेट्रिक सोशल वर्क में आप करिए और लोगों की काउंसलिंग आप करें, हॉस्पिटलों में लोग आपसे मिलने आएंगे और आप उनका उपचार करें, तो इसमें भी अपार संभावनाएं हैं, जो कि आज के समय में बहुत आवश्यक है। तो सर आपने अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिया, हमारे चैनल को दिया, हमारे दर्शकों को दिया, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो युवा दर्शक हैं इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। युवा दर्शक के अलावा भी हमारे जो गार्जियंस हैं इस वीडियो को देखेंगे तो अपने बच्चों को वो प्रेरित करेंगे, उनके अंदर एक नैतिक शिक्षा का भी जन्म होगा। और आशा करते हैं कि सर आप फिर हमें इसी तरह से गाइडेंस देते रहेंगे, हमारे युवा वर्ग को गाइडेंस देते रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं इसके लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके ही माध्यम से सभी लोगों तक ये बातें पहुँचेंगी और सब एक अच्छे रास्ते पे चलेंगे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो दोस्तों आपने देखा, आप थे के शुक्ला सर, जो नंदिनी नगर पीजी कॉलेज के MS मास्टर ऑफ सोशल वर्क के HOD हैं, और आपने कितनी अच्छी बातें, कितनी नॉलेज वाली बातें आपको बताई हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसी तरह से और भी वीडियो के लिए आप बने रहिए गाँव गाथा के साथ। मैं हूँ धर्मेंद्र पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।